अध्याय 46 नई चुनौतियां नई सफलताएं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परिवार के सदस्य अब अपने नए रास्तों पर चलते हुए कुछ नई चुनौतियों का सामना करते हैं। हर कोई अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जीवन में आने वाली कठिनाइयां कभी भी किसी के रास्ते से नहीं हटती। हालांकि इन कठिनाइयों से जूझते हुए वे अपने नए सपनों की ओर एक कदम और बढ़ते हैं। यह अध्याय उनके संघर्ष, उनकी मेहनत और अंततः मिलने वाली सफलताओं के बारे में है। आरव का नया मिशन। आरव अब एक प्रसिद्ध पायलट बन चुका था, लेकिन उसकी यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही थी। उसे एक नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में भाग लेना था, जो उसे एक ऐसे क्षेत्र में ले जाती जो युद्ध और संघर्ष के कारण बहुत परेशान था। यह मिशन सिर्फ एक फ्लाइट नहीं, बल्कि मानवीय सहायता पहुंचाने का था। आरव को अपनी पायलट की जिम्मेदारियों के साथ साथ इस मिशन में मदद करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना था। एक दिन जब आरव राधिका से बात करता है तो वो कहता है, तारांकन माँ, इस बार यह मिशन केवल उड़ान नहीं है, यह मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम करने जा रहा हूँ। तारांकन। राधिका ने उसे आत्मविश्वास देते हुए कहा, तारांकन आरव, तुमने हमेशा अपने काम को पूरी निष्ठा से किया है। इस बार भी तुम अपने मिशन में सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारा प्यार और समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तारांकन। आरव ने महसूस किया कि यह उड़ान सिर्फ एक पेशेवर कार्य नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य दुनिया को एक नई दिशा दिखाना था। वो इस बार केवल पायलट नहीं, बल्कि एक मानवता का दूत बनकर उड़ान भरने जा रहा था। अनन्या की फिल्म की कठिनाई। अनन्या अब अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जो एक सामाजिक मुद्दे पर आधारित थी। फिल्म के सेट पर काफ़ी चुनौतियां आ रही थीं, क्योंकि अनन्या और उसकी टीम चाहते थे कि यह फिल्म समाज के एक संवेदनशील मुद्दे को बिना किसी दबाव के दिखाए। फिल्म की कहानी को सटीक रूप से पेश करना और लोगों तक सही संदेश पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन गई थी। अनन्या ने एक दिन राधिका से कहा, तारांकन माँ, हमें सही रास्ता मिल नहीं रहा। फिल्म के विषय पर कई विवाद उठ रहे हैं। क्या हमें इसे छोड़ देना चाहिए? तारांकन। राधिका ने जवाब दिया, तारांकन अनन्या, यदि तुम्हारा उद्देश्य सही है तो कभी पीछे मत हटो। फिल्में समाज को बदलने का एक जरिया हो सकती हैं, और यदि तुम अपना काम ईमानदारी से करती हो तो सफलता निश्चित होगी। तारांकन। अनन्या ने अपने कंधे पर जिम्मेदारी महसूस की और अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर फिल्म के अंतिम हिस्से को फिर से तैयार किया। फिल्म की रिलीज के बाद उसे जो आलोचनाएं मिली, वे उसे और भी ज्यादा प्रेरित करने लगी। उसने महसूस किया कि जो लोग समाज के बदलाव के लिए काम करते हैं, उन्हें हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। रोहित और निहारिका का व्यापारिक संघर्ष। रोहित और निहारिका ने अपने चाय कैफे को एक नए स्तर पर ले जाने का फैसला किया था, लेकिन व्यापार में लगातार नए मुकाबले आ रहे थे। अब उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए बड़े व्यापारियों और निगमों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। उनका उद्देश्य केवल कैफे चलाना नहीं था, बल्कि वह चाहते थे कि उनका व्यवसाय एक सामाजिक अनुभव बने, जहां लोग न केवल स्वादिष्ट चाय का आनंद लें, बल्कि कुछ नया सीखे भी। एक दिन निहारिका ने कहा, तारांकन रोहित, अब हमें क्या करना चाहिए? बड़ी कंपनियां हमसे कहीं ज्यादा निवेश कर रही हैं। क्या हम इस प्रतिस्पर्धा में जीत सकते हैं? तारांकन। रोहित ने शांतिपूर्वक कहा, तारांकन, हमारी पहचान हमारी चाय और हमारी सेवा में है। बड़ी कंपनियां पैसा लगा सकती हैं, लेकिन हम अपने ग्राहकों के दिलों में जगह बना सकते हैं। हमें हमारी सोच और सेवा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तारांकन। उन्होंने अपने चाय कैफे में बदलाव करने के लिए एक नई योजना बनाई, जिसमें वे कुछ विशेष चाय फ्लेवर के साथ साथ कला, साहित्य और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करने लगे। धीरे धीरे उनका कैफे एक हॉटस्पॉट बन गया, जहां लोग न केवल चाय का आनंद लेने आते, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने भी आते थे। आर्यन का शिक्षा अभियान। आर्यन ने अपने शैक्षिकी अभियान में अब एक नई दिशा दी थी। उसने यह महसूस किया कि सिर्फ गरीबी और पिछड़े इलाकों के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि उन्हें उन स्किल्स की भी जरूरत थी जो उन्हें रोजगार में मदद कर सके। आर्यन ने अब अपने स्कूल में हुनरमंद शिक्षा की शुरुआत की, जिसमें बच्चों को तकनीकी और जीवन कौशल सिखाए जाते थे। लेकिन इस अभियान में भी आर्यन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे धन की कमी और संसाधनों की कमी के कारण कई बार निराशा हुई। एक दिन
जब वह राधिका से बात करता है तो कहता है, तारांकन तारांकन, माँ, मुझे लगता है कि मैं सही दिशा में नहीं बढ़ रहा हूँ। मुझे बहुत सी कठिनाइयाँ आ रही हैं। तारांकन तारांकन। राधिका ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तारांकन तारांकन, आर्यन, किसी भी बड़े काम को शुरू करने में समय लगता है। तुम्हारी कोशिशें लोगों की जिंदगी बदलने के लिए हैं और यही तुम्हारा उद्देश्य है। कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। तारांकन तारांकन। आर्यन ने ये समझा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए उसे और भी अधिक मेहनत करनी होगी। धीरे धीरे उसने अपनी योजना को आगे बढ़ाया और बहुत से बच्चों को इस शिक्षा कार्यक्रम से जोड़ लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 परिवार की एकजुटता। अब जब हर सदस्य अपने अपने रास्ते पर चल रहा था, परिवार की एकजुटता हमेशा उनकी ताकत बनकर खड़ी थी। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आईं, वे जानते थे कि एक दूसरे का साथ ही उनकी असली शक्ति है। वे एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद थे और यही वजह थी कि वे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रेरित होते थे। राधिका ने एक दिन सभी से कहा, तारांकन तारांकन, हमने जो भी संघर्ष किए हैं वो हमें और मजबूत बनाएंगे। सफलता का मतलब सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलने के दौरान एक दूसरे का साथ देना है। तारांकन तारांकन। सभी ने इस बात से सहमति जताई और यह स्पष्ट था कि परिवार का प्यार और समर्थन ही उनकी असली ताकत है। हैश 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 अध्याय का अंत। यह अध्याय इस बात का संदेश देता है कि जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार और समर्पित रहते हैं तो हमें सफलता मिलती है। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है और हमें और भी मजबूत बनाती है। परिवार के सदस्य अब जानते थे कि चाहे जो भी हो, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तारांकन। अगला अध्याय, नई शुरुआत, नई उम्मीदें। तारांकन तारांकन हैश 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 अध्याय 47, नई शुरुआत, नई उम्मीदें। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परिवार के सदस्य अब अपने जीवन में एक नई शुरुआत की ओर बढ़ते हैं। हर किसी के मन में नई उम्मीदें हैं और वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। इस अध्याय में बदलाव, समर्पण और परिवार की ताकत को महसूस किया जाएगा, क्योंकि हर सदस्य अपने अपने रास्ते पर नई शुरुआत करने की योजना बना रहा है। हैश 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 आरव का नई उड़ान। आरव ने अपने पायलट मिशन में अब एक नया कदम उठाया। उसने अब अंतरिक्ष यात्रा के लिए आवेदन किया था। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था, अंतरिक्ष में उड़ान भरना। वह जानता था कि यह सिर्फ एक पेशेवर सफलता नहीं होगी, बल्कि यह मानवता की सेवा में एक बड़ा कदम होगा। आरव ने अपनी मां राधिका से इस बारे में बात करते हुए कहा, तारांकन तारांकन, मां, अब मैं अंतरिक्ष यात्रा की योजना बना रहा हूँ। यह मुश्किल है, लेकिन मैं इसे अपनी जिंदगी का लक्ष्य मानता हूँ। तारांकन तारांकन। राधिका ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, तारांकन तारांकन, आरव, तुमने हमेशा खुद को नए मुकाम तक पहुंचाया है। ये तुम्हारा सपना है और यह सपना सच होगा। तुम जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। तारांकन तारांकन। आरव का ये सपना उसे नई चुनौतियों की ओर ले गया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने महसूस किया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपने सपनों को कभी छोड़ना नहीं और हमेशा अपने रास्ते पर दृढ़ रहना। हैश 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 अनन्या का प्रेरक सिनेमा। अनन्या की फिल्म अब रिलीज हो चुकी थी और यह फिल्म समाज में बड़े बदलाव का कारण बन चुकी थी। फिल्म ने न केवल मनोरंजन का साधन दिया, बल्कि समाज के गहरे मुद्दों पर भी लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया। लेकिन फिल्म की सफलता के बाद अनन्या अब एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रही थी, जो विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित था। अनन्या ने एक दिन राधिका से कहा, तारांकन तारांकन, माँ, अब मुझे लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य पर एक फिल्म बनानी चाहिए। ये समाज का एक बड़ा मुद्दा है और हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तारांकन तारांकन। राधिका ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, तारांकन तारांकन, अनन्या, तुमने हमेशा अपनी फिल्मों से समाज को बदलने की कोशिश की है। यह नया कदम भी सफलता की ओर बढ़ेगा, क्योंकि तुम हर मुद्दे को समझने और सही तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता रखती हो। तारांकन तारांकन। अनन्या ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। वो जानती थी कि यह फिल्म मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करेगी और लोगों को इसके महत्व को समझने में मदद मिलेगी। हैश 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 रोहित और निहारिका की नई सोच। रोहित और निहारिका का चाय कैफे अब एक बड़े व्यवसाय में बदल चुका था। उन्होंने अब इसे एक सामुदायिक केंद्र में बदल दिया था, जहां लोग सिर्फ चाय का स्वाद नहीं लेते, बल्कि वे सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने,
नए विचारों का आदान प्रदान करने और अपने विचार साझा करने के लिए आते थे। रोहित ने निहारिका से कहा, तारांकन तारांकन, हमें अब इसे और भी विस्तार देना होगा। हमें एक ऐसा स्थान बनाना चाहिए जहां लोग खुद को प्रोत्साहित करें और हम समाज में बदलाव लाने के लिए कुछ नया करें। तारांकन तारांकन। निहारिका ने कहा, तारांकन तारांकन, बिल्कुल, हम अपनी चाय के साथ एक नई सोच दे सकते हैं। ये हमारी पहचान है और हम इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। तारांकन तारांकन। वे अब अपने कैफे में ऐसे आयोजन करने की योजना बना रहे थे जहां लोग न केवल चाय का आनंद लें बल्कि सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों का भी हिस्सा बने। यह नया कदम उन्हें और भी सफलता दिलाने वाला था। आर्यन का शिक्षा मिशन। आर्यन अब अपने स्कूल को और भी बेहतर बनाने की योजना बना रहा था। उसने यह महसूस किया कि सिर्फ बच्चों को शिक्षा देना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसे कौशल सिखाने होंगे जो उन्हें नौकरी पाने में मदद करें। आर्यन ने कहा, तारांकन तारांकन, माँ, अब मुझे लगता है कि हम अपने स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा भी शुरू करें। हम बच्चों को केवल किताबों से नहीं बल्कि जीवन कौशल से भी सिखा सकते हैं। तारांकन तारांकन। राधिका ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, तारांकन तारांकन, यह एक बेहतरीन विचार है। आर्यन, हर बच्चे को उनके जीवन में सफलता पाने के लिए शिक्षा के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी चाहिए। तारांकन तारांकन। आर्यन ने अपने स्कूल में अब एक नई प्रणाली शुरू की जिसमें बच्चों को तकनीकी शिक्षा, भाषाएं और जीवन कौशल सिखाए जाते थे। ये पहल जल्द ही सफलता प्राप्त करने लगी और उसने कई बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाया। परिवार की एकजुटता। हर सदस्य अपने जीवन में नई शुरुआत कर रहा था, लेकिन एक बात जो हमेशा कायम रही वो थी परिवार की एकजुटता। वे जानते थे कि उनके रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा बल था। राधिका ने एक दिन अपने बच्चों से कहा, तारांकन तारांकन, हम सभी ने अपनी अपनी राह चुनी है, लेकिन हमारी जड़ें एक ही हैं। परिवार का प्यार और एकजुटता ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। तारांकन तारांकन। सभी ने राधिका की बातों से सहमति जताई और यह समझा कि सफलता सिर्फ अकेले नहीं बल्कि एक साथ मिलकर हासिल की जा सकती है। अध्याय का अंत। यह अध्याय इस बात का संदेश देता है कि जीवन में नए रास्ते, नए विचार और नए सपने हमें हमेशा प्रेरित करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने रिश्तों, परिवार और अपने उद्देश्य को कभी नहीं भूलें। हर नई शुरुआत हमें और भी मजबूत बनाती है और परिवार की एकजुटता हमें अपने लक्ष्यों को पाने में मदद करती है। तारांकन। अगला अध्याय, सपनों की उड़ान, दिलों की धड़कन। तारांकन तारांकन। अध्याय 48, सपनों की उड़ान, दिलों की धड़कन। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परिवार के सदस्य अब अपने सपनों को न सिर्फ पूरा करने में लगे हैं बल्कि अपनी यात्रा में एक दूसरे का साथ भी दे रहे हैं। हर कोई अपनी चुनौती का सामना कर रहा है, लेकिन वे जानते हैं कि एक दूसरे की मदद और समर्थन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यह अध्याय बताता है कि जब सपने बड़े होते हैं तो मुश्किलें भी बड़ी होती हैं, लेकिन परिवार का प्यार और एकजुटता उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। आरव की अंतरिक्ष यात्रा। आरव का सपना अब पूरा होने वाला था। वो आखिरकार अंतरिक्ष यात्रा पर जाने के लिए तैयार था। इस बार वो अपने मिशन में न सिर्फ एक पायलट बल्कि एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में जाना था। उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और अब वो अपनी टीम के साथ अंतरिक्ष यात्रा के लिए उड़ान भरने वाला था। लेकिन इस बार का मिशन थोड़ा अलग था क्योंकि इसे मानवता की भलाई के लिए किया जा रहा था। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आ रही पर्यावरणीय समस्याओं को समझना और उनका समाधान ढूंढना था। आरव ने अपनी मां राधिका से कहा, तारांकन तारांकन, मां, ये यात्रा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम है। मुझे लगता है कि मैं अब पूरी दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता हूँ। तारांकन तारांकन। राधिका ने उसे प्यार से देखा और कहा, तारांकन तारांकन, तुम हमेशा अपने काम में ईमानदार रहे हो। इस बार भी तुम खुद को साबित करोगे और मुझे पूरा यकीन है कि तुम जो भी काम हाथ में लोगे वो सफल होगा। तुम अपना सपना जरूर पूरा करोगे। तारांकन तारांकन। आरव की यात्रा एक नई शुरुआत थी और उसने महसूस किया कि यह सिर्फ उसकी यात्रा नहीं बल्कि पूरे परिवार और दुनिया के लिए एक बड़ा कदम था। अनन्या की फिल्म, मानसिक स्वास्थ्य। अनन्या अब अपनी नई फिल्म पर काम कर रही थी जो मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर आधारित थी। ये फिल्म समाज में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझाने के लिए बनाई जा रही थी।
अनन्या जानती थी कि यह विषय काफी संवेदनशील है और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना जरूरी है। फिल्म की शूटिंग के दौरान अनन्या ने महसूस किया कि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए एक संदेश है। एक दिन शूटिंग के दौरान जब अनन्या ने अपने निर्माता से कहा, तारांकन तारांकन, ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं है, मुझे लगता है कि यह समाज को एक नई दिशा दे सकती है। तारांकन तारांकन। निर्माता ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन तारांकन, तुम सही कह रही हो अनन्या, इस फिल्म के जरिए हम मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तारांकन तारांकन। इस फिल्म की सफलता ने अनन्या को एक नई दिशा में प्रेरित किया। उसे ये समझ में आया कि सिनेमा सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज को जागरूक करने और बदलाव लाने का एक शक्तिशाली जरिया हो सकता है। रोहित और निहारिका का सामुदायिक केंद्र। रोहित और निहारिका ने अपने चाय कैफे को अब एक सामुदायिक केंद्र में बदल दिया था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनका कैफे सिर्फ चाय का स्थान न होकर लोगों के लिए एक सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र बन जाए, जहां लोग एक साथ बैठकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करें, एक दूसरे से सीखें और नई सोच के साथ जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। एक दिन जब रोहित और निहारिका ने अपने कैफे में एक सामाजिक कार्यशाला का आयोजन किया, तो लोगों ने उसकी सराहना की। रोहित ने निहारिका से कहा, तारांकन तारांकन, हमने जो शुरुआत की थी वो अब सही दिशा में बढ़ रही है। हम न केवल चाय परोस रहे हैं, बल्कि हम समाज को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। तारांकन तारांकन। निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन तारांकन, हमारी पहचान चाय के साथ साथ लोगों की मदद करने में है। ये हमारा असली उद्देश्य है और इसे जारी रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तारांकन तारांकन। रोहित और निहारिका अब जान गए थे कि उनका व्यवसाय केवल एक साधारण चाय कैफे नहीं है, बल्कि यह समाज को एक नई दिशा देने वाला एक आंदोलन बन चुका था। आर्यन का नया शिक्षा मॉडल। आर्यन ने अपने स्कूल में एक नई शिक्षा प्रणाली शुरू की थी, जिसमें बच्चों को केवल अकादमिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि जीवन कौशल, मानसिक स्वास्थ्य और पेशेवर कौशल भी सिखाए जा रहे थे। उसने महसूस किया कि बच्चों को केवल किताबों से नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू से परिचित कराना जरूरी है। एक दिन जब आर्यन ने अपने स्कूल के छात्रों से बात की, तो उसने कहा, तारांकन तारांकन, हमारे स्कूल का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं है। हमारा उद्देश्य बच्चों को जीवन के हर पहलू से रूबरू कराना है, ताकि वे हर चुनौती का सामना कर सके। तारांकन तारांकन। छात्रों ने ताली बजाकर उसकी बातों का समर्थन किया। आर्यन ने देखा कि जब बच्चों को सही दिशा और मदद मिलती है, तो वे हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। आर्यन की यह नई पहल अब सफलता की ओर बढ़ रही थी और स्कूल के बच्चों ने इस प्रणाली को काफी सराहा। परिवार की एकजुटता। अब परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी राह पर सफलता की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी एकजुटता हमेशा कायम रही। वे जानते थे कि एक दूसरे का साथ ही उन्हें हर मुश्किल से पार करने में मदद करेगा, चाहे आरव अंतरिक्ष में हो, अनन्या अपनी फिल्म बना रही हो, रोहित और निहारिका अपने कैफे को चला रहे हो, या आर्यन शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव ला रहे हो। परिवार हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा था। राधिका ने एक दिन अपने बच्चों से कहा, तारांकन तारांकन, सपने बड़े हो सकते हैं, लेकिन उनका पूरा होना एक दूसरे का साथ देने से ही संभव है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तारांकन तारांकन। परिवार के हर सदस्य ने राधिका की बातों से सहमति जताई और यह समझा कि एकजुटता ही सफलता की कुंजी है। अध्याय का अंत। यह अध्याय इस बात को स्पष्ट करता है कि सपने बड़े हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। परिवार की एकजुटता और समर्थन ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। तारांकन। अगला अध्याय, जीवन की नई राह, नए संकल्प। तारांकन तारांकन। अध्याय 49, जीवन की नई राह, नए संकल्प। इस अध्याय में हम देखेंगे कि हर सदस्य ने अपने जीवन की नई राह चुनी है और वो अब अपने नए संकल्पों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से जुट चुका है। यह अध्याय बताता है कि चुनौतियां हमेशा होती हैं, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो सफलता भी मिलती है। परिवार के सदस्य अब अपनी अपनी पहचान बनाने की ओर बढ़ रहे हैं और उनके रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन एक साथ उनका सपना और संघर्ष एक ही है, सफलता। आरव की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत। आरव की अंतरिक्ष यात्रा अब एक नया मोड़ लेने वाली थी। उसकी टीम पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी
और अब उन्हें अंतरिक्ष में भेजे जाने का समय आ गया था। यह मिशन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कदम था। अंतरिक्ष में होने वाली कई महत्वपूर्ण खोजों का उद्देश्य था पर्यावरण संकट पर ध्यान केंद्रित करना और उसे हल करने के उपायों पर काम करना। आरव ने अपनी टीम के साथ जब अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी की तो वह पूरी तरह से आत्मविश्वासी था। उसने अपने माता पिता से कहा, तारांकन तारांकन, माँ, पापा, ये यात्रा सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरी मानवता की यात्रा है। मुझे विश्वास है कि हम इस मिशन से धरती पर बदलाव ला सकते हैं। तारांकन तारांकन। राधिका और अरुण ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तारांकन तारांकन, तुम्हारी यात्रा सफल होगी। आरव, तुम हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहे हो और हम जानते हैं कि तुम इस मिशन में भी सफलता प्राप्त करोगे। तारांकन तारांकन। आरव का आत्मविश्वास उसकी यात्रा को खास बना रहा था। उसकी यात्रा ने ये सिद्ध किया कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार और प्रतिबद्ध होता है तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अनन्या की फिल्म की सफलता और नया संकल्प। अनन्या की फिल्म ने दुनिया भर में धूम मचा दी थी और अब उसे फिल्म उद्योग में एक नया मुकाम मिल चुका था। उसने मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित फिल्म को सफलतापूर्वक दर्शकों के बीच लाया था, जो समाज में जागरूकता फैलाने का एक शक्तिशाली माध्यम बनी थी। अब अनन्या का अगला कदम था एक और फिल्म बनाना जो समाज में और अधिक बदलाव लाए। अनन्या ने अपनी टीम से कहा, तारांकन तारांकन, ये फिल्म सिर्फ एक शुरुआत थी। अब हमें और अधिक सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देना है। हम समाज को हर दृष्टिकोण से जागरूक करेंगे ताकि हम सभी का जीवन बेहतर हो सके। तारांकन तारांकन। उसकी टीम ने उसे समर्थन दिया और अनन्या ने एक नया संकल्प लिया, समाज में मानसिक स्वास्थ्य के अलावा महिला अधिकारों और समानता के मुद्दे पर भी काम करना। अनन्या की नई फिल्म योजना ने उसे और भी उत्साहित किया। वो जानती थी कि यह फिल्म न केवल उद्योग में एक बड़ा कदम होगा बल्कि समाज के हर वर्ग को जागरूक भी करेगा। रोहित और निहारिका का सामुदायिक आंदोलन। रोहित और निहारिका ने अब अपने चाय कैफे को एक सामुदायिक आंदोलन में बदल दिया था। उनका उद्देश्य अब सिर्फ चाय बेचना नहीं था बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्यशालाएं, सेमिनार और सामाजिक गतिविधियां आयोजित करना था। उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग आए और अपने अनुभवों को साझा किया। रोहित ने निहारिका से कहा, तारांकन तारांकन, हमारा काम अब और भी बढ़ चुका है। हम सिर्फ एक व्यवसाय नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाने का काम कर रहे हैं। हमें इसे और भी बड़ा बनाना होगा। तारांकन तारांकन। निहारिका ने कहा, तारांकन तारांकन, बिल्कुल, हम अब चाय के साथ साथ एक नई सोच भी फैला रहे हैं। ये हमारा मिशन है और हम इसे हर जगह पहुंचाना चाहते हैं। तारांकन तारांकन। उनका सामुदायिक केंद्र अब लोगों को एकजुट करने, उनके मुद्दों को समझने और समाधान ढूंढने का एक प्रमुख स्थान बन चुका था। आर्यन की शिक्षा क्रांति। आर्यन अपने स्कूल को एक नई दिशा देने के लिए काम कर रहा था। उसने बच्चों के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया था जिसमें न केवल वैदिक शिक्षा बल्कि तकनीकी कौशल, जीवन कौशल और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाता था। आर्यन ने अपने स्कूल के अध्यापकों से कहा, तारांकन तारांकन, हम अब बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाएंगे। ये शिक्षा बच्चों के लिए एक नई शुरुआत होगी जिसमें हम उन्हें हर दृष्टिकोण से तैयार करेंगे। तारांकन तारांकन। अध्यक्ष और शिक्षक इस विचार से पूरी तरह सहमत थे और उन्होंने इस योजना पर काम शुरू किया। अब स्कूल का उद्देश्य केवल परीक्षा पास कराना नहीं बल्कि बच्चों को अपने जीवन के प्रत्येक पहलू के लिए तैयार करना था। आर्यन का ये नया संकल्प न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि पूरी शिक्षा प्रणाली के लिए एक क्रांति साबित हुआ। परिवार का समर्थन और एकजुटता। परिवार के सदस्य अब अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे लेकिन वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। राधिका और अरुण, जो हमेशा अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में मदद करते थे, अब भी उनके लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बने हुए थे। एक दिन राधिका ने अपनी बेटी अनन्या और बेटे आरव से कहा, तारांकन तारांकन, तुम दोनों ने हमेशा अपने सपनों के लिए संघर्ष किया है। अब तुम सभी का लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाना है। हमें अपने परिवार की ताकत को पहचानना चाहिए और एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। तारांकन तारांकन। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन तारांकन, माँ, आपने सही कहा, हमारा परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तारांकन तारांकन। अनन्या ने भी हामी भरी, तारांकन तारांकन,
हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें एकजुट रहना होगा। यही हमारी सफलता का राज है। तारांकन तारांकन। परिवार का समर्थन और एकजुटता ही उन्हें हर संघर्ष से जीत दिलाने वाली थी। अध्याय का अंत। यह अध्याय इस बात को स्पष्ट करता है कि जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि अपने संकल्पों और एकजुटता से हासिल होती है। जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, तो रास्ते में आने वाली मुश्किलें हमारे आत्मविश्वास को और मजबूत करती हैं। परिवार का समर्थन और एकजुटता ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने की ताकत देती है। तारांकन। अगला अध्याय, सपनों की ऊंचाइयां, रिश्तों की मजबूती। तारांकन तारांकन। अध्याय 50, सपनों की ऊंचाइयां, रिश्तों की मजबूती। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परिवार के सदस्य अब अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। जीवन की कठिनाइयां उन्हें परखती हैं, लेकिन जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस अध्याय में हर पात्र अपनी व्यक्तिगत यात्रा के दौरान रिश्तों की अहमियत को समझता है, और वे सभी अपने परिवार के साथ मिलकर नई ऊंचाइयों को छूने की ओर बढ़ते हैं। आरव का अंतरिक्ष मिशन। नए आकाश की ओर आरव का अंतरिक्ष मिशन अब अपनी ऊंचाई पर था। वह और उसकी टीम अपने मिशन में सफलता की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इस मिशन ने उसे जीवन के कुछ गहरे पहलुओं से भी परिचित कराया था। अंतरिक्ष में रहते हुए आरव ने महसूस किया कि उसकी यात्रा केवल उसकी नहीं, बल्कि पूरी मानवता की है। हर पल वह इस बात को समझता था कि अगर एक परिवार का सदस्य किसी कठिन काम में जुटा होता है, तो सभी परिवार वालों की शुभकामनाएं और समर्थन उसकी ताकत बनती हैं। एक दिन जब आरव ने मिशन के बारे में अपने माता पिता से बात की, तो उसने कहा, तारांकन तारांकन, माँ पापा, मैं जानता हूँ कि इस मिशन में कई कठिनाइयाँ होंगी, लेकिन आपके आशीर्वाद और समर्थन के साथ मुझे हर मुश्किल को पार करने का विश्वास है। तारांकन तारांकन। राधिका ने फोन पर कहा, तारांकन तारांकन, हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम जहां भी जाओ, हम तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। तारांकन तारांकन। आरव की मिशन की सफलता अब न केवल उसके सपने की साकारता थी, बल्कि यह पूरे परिवार के एकजुट होने की शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। अनन्या की नई फिल्म, सामाजिक बदलाव का हथियार। अनन्या ने अपनी नई फिल्म की शूटिंग शुरू की थी, जो महिलाओं के अधिकार और समानता पर आधारित थी। ये फिल्म समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव को उजागर करती थी और यह संदेश देती थी कि महिलाओं को भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो किसी पुरुष को मिलते हैं। अनन्या को पता था कि यह फिल्म एक बड़ा कदम है और वह अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान वह समझने लगी कि फिल्म बनाना एक सामूहिक प्रयास है। उसने अपनी टीम से कहा, तारांकन तारांकन, हम जो कहानी बताने जा रहे हैं वो सिर्फ महिलाओं के बारे में नहीं है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग के बारे में है। हमें हर महिला की आवाज़ को इस फिल्म में शामिल करना है। तारांकन तारांकन। टीम ने सहमति जताई और अनन्या को यह एहसास हुआ कि फिल्म की सफलता केवल उसके काम पर नहीं, बल्कि पूरी टीम की मेहनत और समर्थन पर निर्भर करती है। अंततः अनन्या की फिल्म ने समाज में एक बड़ा बदलाव लाया और यह साबित कर दिया कि जब हम सही उद्देश्य से काम करते हैं तो समाज में बड़ा बदलाव आ सकता है। रोहित और निहारिका का सामुदायिक आंदोलन। रोहित और निहारिका ने अब अपने सामुदायिक केंद्र को और भी बढ़ा लिया था। उनका उद्देश्य अब सिर्फ चाय बेचने तक सीमित नहीं था, बल्कि वे समाज में बदलाव लाने के लिए बड़े कदम उठा रहे थे। उन्होंने अपने सामुदायिक केंद्र में एक कार्यशाला आयोजित की थी, जहां लोगों ने मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान किया और सामाजिक समस्याओं के समाधान पर चर्चा की। रोहित ने निहारिका से कहा, तारांकन तारांकन, हमारी यात्रा सिर्फ एक व्यवसाय की नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने की है। हम अब इस सामुदायिक केंद्र को और भी बड़ा बनाएंगे ताकि हम और अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बना सके। तारांकन तारांकन। निहारिका ने कहा, तारांकन तारांकन, बिल्कुल, हम सिर्फ चाय के कप नहीं, बल्कि एक नई सोच भी परोस रहे हैं। तारांकन तारांकन। रोहित और निहारिका के सामुदायिक केंद्र में अब हर दिन नई कहानियां सुनने को मिलती थी और लोग एक दूसरे से सीखते हुए समाज को बदलने की दिशा में काम कर रहे थे। आर्यन का शिक्षा मॉडल, बच्चों के लिए नया रास्ता। आर्यन अब अपने स्कूल में एक नया शिक्षा मॉडल लागू कर रहा था। ये शिक्षा प्रणाली केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं थी,
बल्कि इसमें बच्चों को जीवन कौशल, मानसिक स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण क्षमताएं भी सिखाई जा रही थी। एक दिन जब आर्यन ने बच्चों से कहा, तारांकन तारांकन, हमारे स्कूल का उद्देश्य सिर्फ अच्छा विद्यार्थी बनाना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आप अच्छे इंसान भी बने। हमें इस पाठशाला से बाहर भी एक बेहतर दुनिया बनाने का प्रयास करना है। तारांकन तारांकन। बच्चों ने इसका स्वागत किया और अपनी शिक्षा के प्रति नई दृष्टि से काम करने का संकल्प लिया। आर्यन जानता था कि यह बदलाव सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में पूरी शिक्षा व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन लाएगा। आर्यन के इस नए शिक्षा मॉडल ने स्कूल में एक नई ऊर्जा भर दी थी और बच्चों ने समझा कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जीवन को समझने और जीने की कला भी होनी चाहिए। परिवार की एकजुटता और प्यार। परिवार के सदस्य अब अपने अपने सपनों की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन एक बात ने उन्हें हमेशा जोड़े रखा, वह था उनका प्यार और समर्थन। चाहे वे अलग अलग दिशा में जा रहे थे, लेकिन उनका विश्वास एक दूसरे में कभी कम नहीं हुआ। राधिका ने एक दिन अपने बच्चों से कहा, तारांकन तारांकन, सपने छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम कभी अकेले नहीं हैं। जब तक हमारा परिवार एकजुट है, हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तारांकन तारांकन। आरव, अनन्या, रोहित और आर्यन ने एक साथ कहा, तारांकन तारांकन, हम सब एक हैं और हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा एकजुट होना है। तारांकन तारांकन। परिवार की इस एकजुटता ने हर सदस्य को अपने सपनों को पूरा करने के लिए शक्ति दी और इसने उन्हें ये सिखाया कि रिश्तों में विश्वास और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय का अंत। यह अध्याय ये साबित करता है कि सपनों की ऊंचाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि रिश्तों में विश्वास और एकजुटता हो तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। परिवार का प्यार और समर्थन ही हर कठिनाई से पार पाने की ताकत देता है। जीवन की ऊंचाइयों को छूने का सबसे बड़ा रास्ता यही है कि हम एक दूसरे के साथ रहें और अपनी मंजिल की ओर एकजुट होकर बढ़ें। तारांकन। अगला अध्याय। नए अध्याय की शुरुआत, नई उमंगें। तारांकन तारांकन।